ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हिरा नायाब है। मैं डेंटल सर्जन हूँ। मैं 6 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने डिफरेंट सिटीज़ में प्रैक्टिस की है और अब मैं जोहर टाउन लाहौर में मेरा अपना क्लिनिक है जहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज जिस बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट कब करवाया जाता है, कैसे करवाया जाता है, उसका प्रोसीजर क्या है और उसके बाद आपने उसका क्या ख्याल रखना है। तो सारा आज मैं आपको रूट कैनाल के बारे में कंप्लीट गाइड करूँगी। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। ज़रूरी नहीं है कि रूट कैनाल जिस दांत का होना है वहाँ पे पेन हो। समटाइम्स आपको उस दांत में पेन फील नहीं होती या आपका डेंटिस्ट जो है वो डायग्नोज करता है कि क्या इस दांत की रूट कैनाल होने वाली है या नहीं। हमारे दांत की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसको एनेमल कहते हैं, उससे नीचे डेंटीन और सबसे अंदर जो है वो पल्प होती है। इन ईजी वर्ड्स जो हमारे दांत की पल्प होती है वो वहाँ पे यानी कि दांत की ब्लड सप्लाई है हमारी। जब उस तक इन्फेक्शन पहुँच जाती है ब्लड सप्लाई तक, पल्प तक, तो फिर दांत को आप फिलिंग कर दो या ऐसे छोड़ दो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वहाँ पे दांत के पल्प में इन्फेक्शन है और आप उसके ऊपर, क्योंकि कुछ लोग आते हैं हमारे पास पेशेंट्स और वो कहते हैं कि इट्स ओके आप जस्ट फिलिंग कर दें, तो ऐसा नहीं होता। अगर आपके पल्प में इन्फेक्शन है या बोन में इन्फेक्शन है और उसको हम फिलिंग कर देते हैं तो फिलिंग को ड्रेन होने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता। इसकी वजह से आपकी इन्फेक्शन जो है वो जॉ में यानी कि जबड़े में और वो अंदर समटाइम्स ऐसा होता है कि वो ट्रेवल करके आपके साइनसेस में जाती है। यानी कि आपने देखा होगा कि नॉर्मली जो रूट कैनाल वाले दांत का पेन होता है वो आपके गर्दन में, आपके सर में, आपके आँख में या कान में यहाँ पे ट्रेवल करता है। अब अगर आपके डेंटिस्ट ने डायग्नोज किया है कि आपका रूट कैनाल होने वाला है, रूट कैनाल में क्या किया जाता है कि सबसे पहले तो बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि रूट कैनाल बहुत पेनफुल प्रोसीजर है कि क्या इसमें पेन होती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपका डेंटिस्ट जब रूट कैनाल स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले वहाँ पे इंजेक्शन लगा के उसे सुन कर दिया जाता है। ठीक है, उस एरिया को जब वो सुन हो जाता है फिर आपको बिल्कुल पेन फील नहीं होती। दांत को ड्रिल करके ऊपर से ओपन करके उसके अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है उसको सारा रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट विजिट पे आपको उसके अंदर रूट्स के अंदर आर्टिफिशियली फिलिंग कर दी जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जब आपने रूट कैनाल दांत की करवा ली है तो उसके ऊपर मस्ट है कि आप क्राउन करवाएं यानी कि कैपिंग। अगर आप रूट कैनाल के बाद दांत पे क्राउन नहीं करवाते तो वो दांत वीक हो जाता है और किसी भी टाइम ब्रेक हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि रूट कैनाल वाले दांत में किस तरह की पेन हो सकती है। आपको उस दांत में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी यानी कि ठंडा गर्म लगना, उस दांत में स्वेयर पेन या रेफर्ड पेन, आपके वहाँ पे जो है वो कान में, आँख में, गले में दर्द ट्रेवल कर सकती है। उसके अलावा आपको समटाइम्स इतनी स्वेयर पेन होती है कि वो आप जो भी मेडिसिन लें उनसे ठीक नहीं होती है या इमरजेंसी ओपनिंग करनी पड़ती है। इतनी शदीद पेन होती है। या फिर उस दांत के नीचे वहाँ पे एक ड्रेनेज यानी कि पस बन जाता है, इन सिंपल वर्ड्स छाला बन जाता है मसूड़ों पे, जहाँ से जो है वो इन्फेक्शन निकलने की कोशिश करती है। अब मैं आपको कुछ होम रेमेडीज़ बताऊंगी कि अगर रात का वक्त है, आपके दांत में बहुत शदीद पेन है, आप किसी डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकते हैं और उस दांत का रूट कैनाल ही होने वाला है या जो भी ट्रीटमेंट होने वाला है, लेकिन आप बहुत स्वेयर पेन में और आपको रात गुजारनी है, कोई डेंटिस्ट के पास भी आप नहीं जा सकते। सबसे पहले अगर तो आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ नहीं है, यानी कि अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता तो नीम गर्म पानी में नमक डाल के उस साइड पे अच्छी तरह से रिंस करें यानी कि कुलियाँ करें। उससे ये होता है कि वो डिसइंफेक्टेंट भी है, एंटीसेप्टिक भी है, आपको वहाँ पे इन्फ्लेमेशन जो सूजन है वो भी कम होगी, आपको पेन भी कम होगी। दूसरा ये है कि उस रात में आप कम खाना खाएं। कम खाना खाने से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो आपको पेन कम होगी। नंबर थर्ड ये कि आप उस दिन पिलो अपना ऊंचा रख के सोएं। जब आप तकिया ऊंचा रख के सोएंगे, आपका सर ऊंचा होगा तो आपका ब्लड फ्लो उस तरफ कम जाएगा और आपको कम पेन होगी। उसके अलावा आप ओटीसी यानी कि ओवर द काउंटर पेन किलर कोई ले सकते हैं, और या आप अपने किसी भी, ये सारा कुछ आपने कर लिया है, एक और बल्कि जैसे लौंग है वो आप लौंग दांत में रख सकते हैं। जब आपने ये सारी होम रेमेडीज़ कर दी हैं और अगर वो स्टिल इफ़ेक्टिव नहीं है तो आप किसी भी डेंटिस्ट से कंसल्ट करके वो आपको जो भी इंजेक्शन रिकमेंड करें आप वो लगवा सकते हैं ताकि आपको टेम्प्रेरी रिलीफ मिल जाए। बट जिस दांत की रूट कैनाल होने वाली होती है वहाँ पे मस्ट है कि आप उसको ट्रीटमेंट को करवाएं।
जिस भी स्टेज पे आपका अर्ली स्टेज पे जितना आप ट्रीटमेंट करवा लेंगे वो उतना ही कॉस्ट इफेक्टिव होगा और आपका दांत भी उसके सेव हो जाएगा। अब कुछ लोगों को ये कंप्लेन होती है कि हमने रूट कैनाल करवाया है और उसके बाद स्टिल हमें पेन है, तो उसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। नंबर 1, जब आप फर्स्ट विजिट के बाद वापस जाते हैं और अगर आपको थोड़ी सी पेन या स्वेलिंग है तो इट्स नॉर्मल, क्योंकि रूट कैनाल करवाने के बाद थोड़ी सी पेन होना या स्वेलिंग होना, क्योंकि कुछ लिगामेंट्स ऐसे होते हैं जब हम रूट कैनाल करते हैं यानी कि हम नर्व्स को खाली करते हैं वहाँ से, आप समझ लें इजी वर्ड्स, तो वो कुछ लिगामेंट्स हैं जो डैमेज हो जाते हैं जिसकी वजह से थोड़ी सी पेन होना या स्वेलिंग होना इज़ नॉर्मल। अगर आपको बहुत स्वेयर पेन है रूट कैनाल के बाद भी या कोई पस ड्रेनेज है वहाँ पे, तो फिर आपको डेंटिस्ट को दोबारा से रिकमेंड मतलब कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि माइट भी या तो रूट कैनाल ठीक नहीं हुई है या कोई ऐसा है कि इन्फेक्शन वहाँ पे स्टिल परसिस्ट कर रही है। बट अगर थोड़ी सी पेन या स्वेलिंग है तो इट्स नॉर्मल। तो अगर आप मुझसे इन क्लिनिक या वीडियो कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप ओलाडॉग के थ्रू मुझसे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा के मुझसे ऑनलाइन या इन क्लिनिक कंसल्टेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।